हेलो गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के जो वेरियस एग्जाम्स से बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनके बारे में। तो चलिए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था हैप्लॉइड सेल्स बिलोंग्स टू। तो हैप्लॉइड सेल्स का पेयर यहाँ पे आपको फाइंड करना था कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्पोर, पॉलन ग्रेन और एंटीपोडल सेल्स जो एम्ब्रियो सैक में होती हैं वो कैसी होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रबर इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो रबर जो होता है वो सभी को पता है कि हैविया ब्राजीलियंसिस से मिलता है, लेकिन उसको भी यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया था। यहाँ पे उसकी फैमिली से रिलेटेड यहाँ पे यूफॉर्बिया पूछ लिया था, क्योंकि जो रबर हैविया ब्राजीलियंसिस से मिलता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, यूफॉर्बिएसी से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा यूफॉर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिमेन इन कॉन्टिन्यूएशन विथ। तो अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखें, माइक्रोस्कोपिक होता है इसका स्ट्रक्चर। अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर हैं जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसी से कंटिन्यूएशन में क्या होता है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलना स्टार्ट होती हैं। तो इसमें रफ भी होते हैं, स्मूथ भी होती हैं, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलना स्टार्ट होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियस। देन कॉन्ड्रियोसोम इज डिस्कवर्ड बाय। अब देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज को ट्विस्ट कर देते हैं और फिर बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आया था। कॉन्ड्रियोसोम का मतलब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से है, तो वो डिस्कवर किसने किया था, बेंडा से। द सेल वॉल ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया कंटेन्स। तो उनकी दोनों के सेल वॉल में कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जो कॉमन होता है, तो म्यूरामिक एसिड जो होता है इनकी सेल वॉल में वो कॉमन होता है। साइनोबैक्टीरिया आपको पता ही होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, बीजीए कहते हैं इन्हें। तो इन दोनों की सेल वॉल में क्या कॉमन होता है, म्यूरामिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ सैप्रोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट इज कॉल्ड। तो इसी क्या कहते हैं, एपोगैमी। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, अगर डेवलपमेंट हो रहा है स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट से तो इसे कहते हैं एपोगैमी। नेक्स्ट इज काइरैप्टेरोफिली इज सीन इन। तो ये काइजीलिया में मिलती है। ये एक्चुअल में ये अफ्रीकन प्लांट होता है और इसका जो फ्रूट होता है वो बहुत पॉइजनस होता है। सॉसेज शेप्ड इसका जो फ्रूट होता है उसका जो पॉलिनेशन होता है, काइरैप्टेरोफिली मतलब बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा, यानी चमगादड़ के थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया, परागण होगा। तो इसी को कहते हैं काइरैप्टेरोफिली, इस टाइप के पॉलिनेशन को। तो ये किस में मिलेगा, काइजीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मल एल्गी कैन लिव इन। थर्मल वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे ये ग्रो कर सकते हैं। तो हॉट वाटर स्ट्रीम्स ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस और अबव, ठीक है। तो इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स या थर्मोफाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज गिवन बाय। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, ब्लैक मैन ने दिया था। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक से ज़्यादा फैक्टर गवर्न करते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है, तो जो कम अमाउंट में जो कम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, तो वो एज ए लिमिटिंग फैक्टर वर्क करने लगता है। नेक्स्ट इज हैप्लॉइड प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो हैप्लॉइड प्लांट जो होते हैं वो एंथर कल्चर से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरंकल डेवलप्स फ्रॉम। तो कैरंकल किससे डेवलप होता है, आपका आउटर इंटेग्यूमेंट से, इनर नहीं होगा, आउटर इंटेग्यूमेंट से डेवलप होता है। देन एरोसॉल्स हैविंग कार्बन एंड फ्लोरीन कंपाउंड्स आर चीफली रिलीज्ड बाय। तो एरोसॉल्स क्या होते हैं, जो आपके मॉइस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो एयर में जो भी माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उस पर सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो ये गैसियस एरोसॉल्स जो होते हैं वो सभी से रिलीज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोरीन टर्म यूज़ हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो रिफाइनरीज, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज सभी से निकलते हैं। लेकिन जो यहाँ पे फ्लोरीन वर्ड यूज़ हो गया तो इसका राइट आंसर होगा जेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वायर ऑफ कॉमर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो देखिए जो आपका कोकोनट होता है उसमें अंदर वाला जो होता है उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, तो वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। लेकिन बाहर जो आपका हेयरी अपीयरेंस होता है, जो काफ़ी थिक हेयर होता है, वो एक्चुअल में मीजोकार्प होता है कोकोनट का, क्वायर या जूट जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू। तो नेशनल पार्क में दोनों को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है, फ्लोरा को भी और फौना को भी। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स और फौना मीन्स जो भी एनिमल्स है, लिविंग क्रिएचर्स है वहाँ पे।
नेक्स्ट इज मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सभी को पता है कि मॉर्फिन नार्कोटिक्स में आता है, ठीक है, हैलुसिनोजेनिक होता है और हैबिट फॉर्मिंग होता है, तो ये पैपावर सोमेनिफेरम से प्राप्त होता है। एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट्स, तो एम्ब्रियो सैक क्या रिप्रेजेंट करता है? मेगा गैमिटोफाइट। मेगा गैमिटोफाइट जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्ब्रियो सैक। देन डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम कॉजेज, तो मॉटलिंग कॉज करता है। इसमें क्या होता है कि स्पॉटिंग हो जाती है, कुछ डिफरेंट कलर की स्पॉटिंग हो जाती है मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट रिएक्शन इन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये C2 साइकिल ही होती है, और C2 साइकिल में जो मेन एंजाइम जो रोल प्ले करता है वो होता है रुबिस्को। तो रुबिस्को में दोनों एक्टिविटीज़ होती है, ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सीजनेज। तो जनरली क्या होता है, रुबिस्को में कार्बोक्सीजनेज एक्टिविटी वो शो करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करेगा और ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लगता है, ऑक्सीजनेशन शो करने लगता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की तरह ही होती है एक तरह से। तो ये जस्ट फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट होने लगता है इन प्लांट्स में। द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ C4 प्लांट्स, तो इसका C4 प्लांट्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है? क्रैंस एनाटमी। मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स दोनों इन प्लांट्स में देखने को मिलती हैं, और जो एनाटमी इनकी अगर देखा जाए, इनका जो अंदर का स्ट्रक्चर है, यानी कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, वो क्रैंस एनाटमी मतलब एक्स शेप्ड देखने को मिलता है। देन अजाइड्स एंड साइनाइड इनहिबिट, तो ये दोनों ही क्या करते हैं? प्रोफेज, जो सेल साइकिल की प्रोफेज स्टेज होती है, जो पहली स्टेज होती है, उसको इनहिबिट करते हैं। सेल ऑर्गेनल कवर्ड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, तो कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं? तो पेरोक्सीसोम, लाइसोसोम और ग्लाइऑक्सीसोम, तीनों ही कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। लाइसोसोम को आपको पता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें फिलअप होते हैं, तो ये इसको सोसाइडल बैग भी कहा जाता है, तो ये बर्स्ट होगा तो पूरी सेल डाइजेस्ट हो जाती है, इसी वजह से क्या होता है? सिंगल सेल, ये सब सिंगल सेल। और पेरोक्सीसोम भी आप जानते हैं, कुछ टेनिस के रैकेट के समान इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये सब कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं। नेक्स्ट इज ब्लू ग्रीन एल्गा दैट कॉजेज रेड ब्लूम्स, तो रेड ब्लूम्स के लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्राइकोडेस्मियम। रेड सी जो आपने टर्म सुना होगा रेड सी का, वो इसी की वजह से, ट्राइकोडेस्मियम की वजह से, क्योंकि इसका कलर जो होता है वो रेड, तो वो जो सी होती है वो रेड कलर के अपीयर होने लगती है इसी एल्गे की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंजरली ऑयल तिल इज गॉट फ्रॉम, तो ये किससे मिलता है? सीजमम इंडिकम से। नेक्स्ट इज इन मियोसिस 1 द सेंट्रोमियर अंडरगोज, सेंट्रोमियर में कोई डिवीजन नहीं होता, क्योंकि देखिए ना, सेंट्रोमियर में कोई डिवीजन नहीं होता क्योंकि ये डिविजिबल नहीं होते हैं ना। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर DNA विदाउट हिस्टोन्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? DNA इज नॉट बाउंडेड बाय हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरीज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज मेनली बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे इनका जो है कॉन्सेप्ट पूरा बेस्ड है। NADH इज प्रोड्यूस्ड इन, तो NADH किस में प्रोड्यूस्ड होता है? ग्लाइकोलिसिस में NADH प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज एब्सिशन लेयर डेवलप्ड ड्यूरिंग लीफ फॉल इज मेड अप ऑफ, तो ये पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। एक्चुअली जब लीफ का फॉल ऑन होना होता है तो क्या होता है, यहाँ पर एक मान लो ऐसे एब्सिशन लेयर बन गई, या मान लो यहाँ पे बन गई एब्सिशन लेयर, यहाँ पे फॉर्म होती है, तो यहाँ का कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ का कलर ग्रीन ही रहेगा, ये इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एब्सिशन की लेयर बनती है, ये लेयर किसकी बनती है? पैरेनकाइमेटस सेल्स की, यानी कि अब इसको हिंदी में मृदुतक बोलते हैं शायद, ठीक है। Next question is the process by which the amount of DNA, RNA and protein can be known at a time is, the process by which the amount of DNA, RNA and protein can be known at a time, तो इसे क्या कहते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा ऑटो रेडियोग्राफी डिटेल में कि क्या होता है। तो ऑटो रेडियोग्राफी में जो DNA, RNA प्रोटीन का अमाउंट होता है, एक ही सिंगल टाइम में हम इसको जान सकते हैं।
रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन, तो रिटॉर्ट सेल्स किस में मिलती हैं? स्फैगनम में मिलती हैं। रिटॉर्ट सेल्स का एक्चुअल में वाटर स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है इनके अंदर, तो रिटॉर्ट सेल्स स्फैगनम में होने की वजह से ये हमेशा मॉइस्ट रहते हैं, और इसका स्फैगनम का यूज़ हम ट्रांसपोर्टेशन में भी कर सकते। ट्रक्स वगैरह में हम जब कोई डेलिकेट मटेरियल लेके जा रहे होते हैं, जैसे कुछ वेजिटेबल्स हैं, तो उसको हम स्फैगनम से कवर करके तब ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें रिटॉर्ट सेल्स मिलती हैं और ये चीज़ों को मॉइस्ट रख सकती हैं लंबे समय तक। Next question is the net gain of energy from 1 gram mole of glucose during aerobic respiration। तो अगर 1 ग्राम ग्लूकोज का कंबस्शन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो टोटल 38 ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज चीफ फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज कंडक्शन ऑफ। ऑब्वियसली सबको पता है फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है और जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है। नेक्स्ट इज पायरेनोइड्स आर द सेंटर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ। तो पायरेनोइड्स स्टार्च स्टोरिंग ग्रैन्यूल्स होते हैं, पायरेनोइड्स बोल सकते हैं या पैरामाइलोन ग्रैन्यूल्स होते हैं, सब स्टार्च स्टोरिंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस अकर्स थ्रू। तो गैमेटैंजल कॉपुलेशन के थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन राइजोपस में देखने को मिलता है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। तो कौन कौन से ऑर्गेनल्स, एक बार और ये पूछा जा चुका है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये है आपका फोटो रेस्पिरेशन यानी C2 साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिथ इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। तो ग्राउंड मेरिस्टेम की एक्टिविटी से पिथ जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। पिथ यानी कि आप मज्जा कह सकते हैं, वो किसकी एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है? ग्राउंड मेरिस्टेम की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टिश्यू प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ पाइनस कंडक्ट्स फूड एंड वाटर लैटरली। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ के थ्रू, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ की हेल्प से जो पाइनस में पाइनस की लीव्स में हम कह सकते हैं कि फूड और वाटर लैटरली कंडक्ट होता है। लैटरल कंडक्शन यानी कि पार्श्व जगहों पर भी वहाँ पे फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी होता है, तो वो किसकी हेल्प से होता है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू की हेल्प से। नेक्स्ट इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेना। कॉइन्स के स्टैकिंग के समान स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। तो अगर सिंगल को उठा लिया जाए तो उसे थाइलाकॉइड बोलते हैं, और पूरे को अगर उठा लिया जाए तो इसे ग्रेना कहते हैं, ग्रेना या ग्रेनम। तो कॉइन्स की स्टैकिंग के समान जो स्ट्रक्चर हमें क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है, उसमें से अगर हम पूछे लाइट रिएक्शन कहाँ होती है तो इसमें होती है, और इसके अंदर जो पूरा लिक्विड भरा होता है वो होता है आपका स्ट्रोमा। तो वहाँ पर क्या होती है? डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेना। अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।